डोनाल्ड ट्रंप ने बड़े ही एटीट्यूड में कहा है कि आखिरकार आप जानते हो बॉस कौन हो। मतलब बातचीत से पहले इस तरह की स्टेटमेंट उनकी सामने आई है और पहले भी इस तरह की बयानबाजी वो कर चुके हैं। तो इस पर आप क्या कहेंगे सर, आपका क्या टेक है? देखिए, नेतन्याहू मिलने जा रहे हैं ट्रंप से। ठीक है, बिल्कुल। अब नेतन्याहू का ऑब्जेक्टिव एक ही है। नेतन्याहू चाहते हैं रिजीम चेंज हो, नेतन्याहू चाहते हैं कि यह युद्ध खत्म ना हो, नेतन्याहू चाहते हैं जो काम आधा रह गया उसे मैं पूरा करूं। ट्रंप अब भी कुछ बातचीत दाएं बाएं कुछ संभावनाएं ढूंढ रहा है और ट्रंप को यह पता है कि अगर ये पूरा काम तमाम करना है तो बड़े हथियार यूज करने पड़ेंगे जिसमें काफी लोग मर सकते हैं। सीधी सी बात मैं आपको कहता हूं। और ट्रंप अब भी चाहते कि अवॉइड हो जाए क्योंकि एक क्रिश्चियनिटी वर्सेस इस्लाम की लड़ाई ना हो, जिसे क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस कहते हैं। वैसे उन्हीं के हेल्थ सेक्रेटरी ने पीछे बोल ही दिया कि भाई मिडिल ईस्ट में क्रिश्चियनों का जेनोसाइड हो रहा है, वो बात अलग है। तो अभी भी एक फुल फ्लेज लड़ाई ना हो, एक ऐसे समीकरण ना बने, फिर मिलिट्री बेसों को बदलना है, फिर चीजों को तय करना है। अभी ट्रंप ये जानते हैं कि उनकी जो भी रणनीति रही है वो कारगर नहीं रही है। मैं मानता हूं 40-50% कामयाब ट्रंप रहे, 50% 60% वो फेल हो गए। और नितिन याहू अभी बड़ा कॉलर ऊपर करके जाएंगे, बोलेंगे देखो भाई साहब, मैंने आपको कहा था कि ऐसे नहीं होगा, ऐसे होगा, ऐसे नहीं होगा, ऐसे होगा। यानी कि नितिन याहू आने वाले युद्ध की जो भी रणनीति है, जो भी युद्ध नीति, उसको तय करना चाहते हैं। अमेरिका मेरा भागीदार मजे, मुझे साथ दें, मैं आपको वो दिलाऊंगा जो आप अचीव नहीं कर पाए। तो अब देखिए, आप जानते हैं कि 19 जून के से अब तक ट्रंप ने टाइम नहीं दिया। 20 दिन हो गए लगभग नेतन्याहू को टाइम नहीं दिया। अब टाइम दिया, पर जो ट्रंप पे हमेशा आरोप लगते रह रहे डेमोक्रेट्स के, जो उनके अपोजिशन वाले जी। कहते जी आपको नेतन्याहू ने सब्ज बाग दिखा दिया और आप इस युद्ध में घुस गए, ये अमेरिका की लड़ाई नहीं थी। उनका एक राजनीतिक पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है। अब कहीं ना कहीं ये एक धारणा है, ट्रंप ने, पीट हेगसेथ ने, मार्को रूबियो ने इस धारणा को कई बार क्लैरिफाई किया है। अगर आप सोचिए, अगर नेतन्याहू गए और युद्ध शुरू हुआ तो सीधा सीधा ये बोला जाएगा, यार नेतन्याहू गए, तुम्हें सब्ज बाग दिखाए, तुमने बंदूकें उठाई, तुम फिर चल गए लड़ने, भैया तुम्हें नेतन्याहू चला रहा, तुम इजराइल की लड़ाई लड़ रहे हो, अमेरिका का इसमें क्या लेना देना। ये सवाल जरूर उठेगा और मिड टर्म्स आने वाले। तो ट्रंप क्या करते हो, जो समझदार पॉलिटिशियन करते हो, पहले ही इन सवालों को खत्म कर देते। उन्होंने कहा भाई बॉस मैं हूं, यानी कि मैं जो कहूंगा, मैं जो चाहूंगा वो चलेगा। जबकि हकीकत में नेतन्याहू की वो 90% बात सुनेंगे, बट दुनिया को दिखाने के लिए, दुनिया को बताने के लिए, मैं बॉस हूं, जो मैं कहूंगा मैं चाहूंगा वही होगा। यानी कि नेतन्याहू मुझे नहीं चलाएगा, मैं नेतन्याहू को चलाऊंगा। होगा वो जो मैं कहूंगा, जो मैं करूंगा। पर सवाल यह है कि नेतन्याहू का इन्फ्लुएंस कितना है। नेतन्याहू का इन्फ्लुएंस घटाने के लिए ये सब चीजें बोली जा रही है और इससे एक बड़ा प्रबल संकेत मिलता है। जी। वो ये है कि मैं ये मानता हूं, ये मेरा असेसमेंट है कि कहीं ना कहीं युद्ध की तैयारी हो रही। अन्यथा नेतन्याहू के आने से पहले अपने वो मतलब ना, अपने वो क्या कहते हैं ना, उसे अपनी फील्डिंग लगाने का मतलब नहीं है। आपको आने वाले इवेंट्स को एडवांस में क्लैरिफाई करने की जरूरत नहीं। आपका ये कहना हु इज द बॉस, कि मैं डिसाइड करूंगा, मैं बोलूंगा, जो मैं होऊंगा वो मेरा डिसीजन होगा। नेतन्याहू का पॉइंट ऑफ व्यू, मेरे पे सर चढ़ के मैं कोई डिसीजन नहीं लूंगा। ट्रंप इस चीज से बचना चाहते हैं, इस चीज का एक हवा बनाना चाहते हैं। यानी कि कहीं ना कहीं बात युद्ध को और मिलिट्री एक्शन को होगी। अन्यथा ये स्टांस और ये हवा बनाने की ट्रंप को आवश्यकता नहीं थी मेरे हिसाब से। जी।